सन 2000 में पैदा हुआ, 2016 में पहला क्राइम किया, 2018 में जेल गया और 20 साल की उम्र में साल 2020 में उसकी रंजिश के तहत हत्या हो गई। 34 बार चाकुओं से गोद करके उस 20 साल के अपराधी और लड़के को मारा गया। ये अपराधी लड़के का अगर क्राइम पैटर्न देखें तो इसका था कि ये सोशल मीडिया पर खुली धमकी देता था, हथियारों के साथ अपने वीडियोस डालता था और एक तरीके से नए लड़कों में एक नए तरह का उत्साह भरता था क्राइम को लेकर के। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, काला कुर्ता और उसके ऊपर गमछा, ये इसके गैंग का जो है पूरा का पूरा ड्रेस था। हम आपको कहानी सुना रहे हैं दुर्लभ कश्यप की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जुर्म @PM। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश उज्जैन के एक 20 साल के अपराधी की कहानी, जिसकी हत्या हो गई रंजिश के तहत रात के 1:30 बजे, जिसका नाम दुर्लभ कश्यप था। अगर आप नई उम्र के हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप दुर्लभ कश्यप का नाम, मुझे उम्मीद है, पूरी तरह जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। सुननी इसलिए चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है और खास करके जो नई उम्र के लड़के हैं, 1995 से लेकर के 2005 के बाद की जो नई जनरेशन है, उस जनरेशन के बीच में सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ फैला है और चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। दुर्लभ कश्यप उसी का उदाहरण है कि जब सोशल मीडिया एक फ्री हैंड किसी के हाथ में आता है और उसके बाद उसके तमाम तरह की जो एक तरीके से कल्पनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उसको जब मूर्त रूप प्रदान करता है तो वो कमोबेश दुर्लभ कश्यप जैसा नजर आता है। 8 नवंबर साल 2000 की बात है। मनोज कश्यप नाम के एक व्यापारी हैं उज्जैन के। उनके घर में एक लड़का पैदा होता है। माताजी जो पत्नी होती है उनकी, वो सरकारी स्कूल में अध्यापिका होती हैं। बड़ी इंतजार के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद वो लड़का पैदा हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लड़का पैदा हुआ है तो कुछ अलग करेगा, इसलिए उसका नाम दुर्लभ रखा जाता है, दुर्लभ कश्यप। और इसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई होती है। पढ़ाई लिखाई में खास कोई रुचि नहीं होती है, जिस तरीके से उस उम्र के लड़कों में या तो ई स्पोर्ट्स को लेकर के रुचि थी, खेलने कूदने, वैज्ञानिक बनने और सेना में जाने, तमाम जैसी दिलचस्पियां होती हैं सभी लड़कों की। इसकी दिलचस्पी वैसी कुछ नहीं थी। शुरू से ही इसके लक्षण एकदम क्लियर थे। जब ये स्कूल में था उसी वक्त में 13-14 साल की उम्र से ही अपने सीनियर्स तक से लड़ाई करने लगा। लड़ाई करते करते 15-16 साल का हुआ तो हथियार रखने लगा और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह की स्थिति बन गई कि स्कूल में ही ये अपने सीनियर्स और जूनियर्स या सीनियर के बीच का कोई मसला होता था तो उसको सुलझाने का काम दुर्लभ कश्यप नाम का एक 15-16 साल का लड़का करता था, जो अब माफिया बन चुका था। 18 साल की उम्र तक इसके ऊपर 9 मामले दर्ज हुए थे। ये काफी चौंकाने वाला है। आमतौर पर जब हम आपको पूर्वांचल के क्रिमिनल्स की कहानियां सुना रहे थे तो 17-18 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना क्राइम किया था और 18 साल की उम्र तक इसके ऊपर 8 गंभीर मामले दर्ज थे, जिसको लेकर के उज्जैन पुलिस लगातार परेशान थी, लोग परेशान थे कि किस तरीके का एक नया क्राइम हो रहा है। अब यहां पर एक कहानी और सुनानी जरूरी होती है। दुर्लभ कश्यप के बारे में जब मैंने उज्जैन के अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करी, कुछ कहानी वहां की जानने की कोशिश करी, तब पता चला कि वहां पर जो है एक तरीके से हिंदू मुसलमान एक एंगल हुआ करता था। जो दूसरी गैंग जिसने बाद में दुर्लभ कश्यप की हत्या करी वो सारे मुसलमान लड़के थे। तो एक तरीके का ये था कि जो मुसलमान लड़के थे वो तेजी के साथ मजबूत हो रहे थे, वो अपना समूह बना रहे थे और एक तरीके से ग्रुपिंग कर रहे थे, और जो हिंदू लड़के थे उनको परेशान कर रहे थे। ये कहानी बताई जाती है दुर्लभ कश्यप के क्राइम को जस्टिफाई करते हुए, और कहा जाता है कि उसके खिलाफ उसने एक तरीके से विद्रोह के रूप में, इसलिए उसने अपनी पूरी गैंग को स्ट्रक्चर दिया, एक तरीके से एक ड्रेस कोड निर्धारित किया, चलने का तरीका निर्धारित किया, गाने जो वो लोग सुनते थे वो तक निर्धारित किए जाते थे कि कौन सा गाना आपको कब किस वक्त पे सुनना है, कौन सा कपड़ा किस वक्त पे पहनना है। खास करके ये लोग माथे पर लाल टीका लगाते थे, आंखों में सुरमा लगाते थे, काला कुर्ता पहनते थे और कंधे पर गमछा रखते थे। इन सब की शुरुआत दुर्लभ कश्यप ने खुद करी और उसके बाद एक तरह से जब सोशल मीडिया पर यह लगातार लिखता था कि अपराधी हूं, गैंगस्टर हूं, खूंखार हूं और किसी को किसी भी विवाद का निपटारा करवाना है तो मुझसे संपर्क करें, यह खुली चुनौती होती थी। हथियारों के साथ फोटो डालता था और एक तरीके से जो हम फिल्मों में देखते हैं कि और गानों में देखते हैं खास करके कि एक तरीके से नई उम्र के लड़के किस तरीके से क्राइम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़िया से दिखाया जाता है, तो उससे काफी ज्यादा प्रभावित था। अब एक लड़का रियल लाइफ में अपनी रियल लाइफ की फोटोज डाल रहा है, वो कोई एक्टर
नहीं है, वो कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटोज डाल रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी उसकी हथियारों की फोटोज आ रही हैं और तमाम चीजें आ रही हैं, तो आसपास के और लड़के जो उस उम्र के थे, जो 18 से 25 साल की उम्र के लड़के थे, वो धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप से जुड़ते चले गए। और कहा यह जाता है कि आसपास के जिलों से भी लड़के जुड़ने के लिए दुर्लभ कश्यप से चले आते थे। उसकी दो वजह थी, जो एक हमने आपको बताया कि दुर्लभ कश्यप के क्राइम को और जो तमाम चीजें थी उसको जस्टिफाई करने के लिए जो कहानी सुनाई जाती है कि हिंदू मुसलमान एंगल था, उस एंगल से लोग आते थे। और दूसरा यह था कि एक नई उम्र का लड़का है जो अपने स्टाइल में अपने तरीके से मामलों को निपटाता है। उसके बाद 27 अक्टूबर 2018 को एक फेसबुक पोस्ट करता है ये, जिसमें क्राइम वगैरह की बातें होती है, खुली धमकी होती है, हथियार होते हैं। उज्जैन पुलिस लगातार तलाश रही होती है इसको, और 27 अक्टूबर 2018 को 23 दोस्तों के साथ, यानी कि अगर कहा जाए गैंग के 23 लोगों के साथ में दुर्लभ कश्यप को उज्जैन पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल में जाता है। उसी के बाद फिर 2 साल के लगभग 1.5 साल के बाद कोरोना का भी खतरा बढ़ने लगा था। उसी बीच में वहां के एसपी थे एक सचिन अतुलकर, उन्होंने दुर्लभ कश्यप को एक नसीहत दी। नसीहत ये दी कि तुमने बहुत कम उम्र में बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं, जेल में रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जेल से बाहर जाओगे मारे जाओगे। ये उस एसपी की सलाह थी, सचिन अतुलकर की। दुर्लभ कश्यप भी मानता है और एक मतलब लगभग 1 से 1.5 साल तक वो जेल में ही रहता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कोरोना का जैसे जैसे संक्रमण बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे कोर्ट का आदेश आता है कि जो जेल में गंभीर अपराध किए हुए कैदी नहीं है, जो छोटे मोटे अपराध और तमाम चीजें हैं, उनको रिहा कर दिया जाए फिलहाल जमानत पर, और उसके बाद जब मामला फिर कोरोना का निपटेगा उसके बाद इनको पकड़ लिया जाएगा। दुर्लभ कश्यप भी उसी लिस्ट में आता था। दुर्लभ कश्यप को सोशल मीडिया पर एक तरीके से उपद्रवी के तौर पर देखा जा रहा था, तो उससे यह माना जा रहा था कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल थ्रेट नहीं है, सोशल मीडिया पर थोड़ी बदसलूकी करता है, उसको समझा बुझा करके आईडी वगैरह डीएक्टिवेट करवा करके उसको छोड़ दिया गया। और यही सबसे बड़ी गलती हुई, जो एसपी सचिन अतुलकर ने कहा था कि तुमने बहुत कम उम्र में इतने ज्यादा दुश्मन पाल लिए हैं, जेल में रहना बेहतर होगा, बाहर जाओगे मारे जाओगे। दुर्लभ कश्यप जेल से बाहर निकल जाता है, जेल से बाहर आता है, अपने घर जाता है, घर पे रहता है कुछ दिनों तक, तमाम चीजें से डीएक्टिवेटेड रहती हैं। फिर आती है जो तारीख थी 6 दिसंबर 2020, सर्द रात थी 6 दिसंबर 2020। उस रोज क्या होता है, घर पे दाल बाटी बनी होती है, जो पद्मा जी होती हैं, जो दुर्लभ कश्यप की मां हैं, और मनोज कश्यप जी जो दुर्लभ कश्यप के पिता हैं। ये तमाम लोग घर पर होते हैं और घर पे दाल बाटी बनी होती है, खाया पिया जाता है, परिवार के सभी लोग बैठ करके खाते हैं। और उसके बाद दुर्लभ कश्यप कहता है कि मुझे बाहर जाना है चाय पीने के लिए, मैं अभी आता हूं। चूंकि दुर्लभ कश्यप का प्रोफाइल एक तरीके से घर में भी इसी तरीके से था, तो कोई खास टोका टाकी नहीं होती थी। हालांकि पिता इस चीज के खिलाफ रहते थे, लेकिन वही था कि हाथ से निकल चुका था दुर्लभ कश्यप, तो इस वजह से बहुत रोक टोक नहीं हो पाती थी। दुर्लभ कश्यप रात में निकलता है, सर्दी की रात होती है 6 दिसंबर 2020 की रात। वो घर से निकलता है, पास में एक दुकान होती है, वहां पर पहुंचता है, जाता है, चाय पीता है, सिगरेट पीता है और तमाम वक्त गुजारता है। उसी दौरान वहां पर क्या होता है, दूसरी गैंग जो थी, शहनवाज जिसका हेड था, शादाब, इरफान, जो हमने आपको कहा मुसलमान गैंग हुआ करती थी, तो ये उसके लोग पहुंचते हैं वहां पर, दोनों लोग मिलते हैं, तू मैं शुरू होती है, एक तरीके से घूर कर देखना शुरू करते हैं। उसके बाद शहनवाज और दुर्लभ कश्यप के बीच में एक तरीके से बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे का कॉलर वगैरह पकड़ते हैं, लड़ाई होती है। और इसके बाद दुर्लभ कश्यप बंदूक निकालता है, चूंकि बंदूक रखता था, अवैध असलहा ही रखता था, लेकिन रखता था, और गोली मार देता है शहनवाज को। दुर्लभ कश्यप के साथ 4 साथी होते हैं, गोली मारता है, शहनवाज के कंधे पर लगती है। और शहनवाज के साथ उसके साथी ज्यादा होते हैं, और इस वजह से दुर्लभ कश्यप कमजोर पड़ता है। भले उसके पास बंदूक थी, लेकिन शहनवाज के साथ 8-10 लोग थे, दुर्लभ कश्यप के साथ 4 थे। मारपीट शुरू होती है और नतीजा ये होता है, शहनवाज और तमाम उसके लोग मिल करके दुर्लभ कश्यप को पटकते हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेजेज भी बाद में, अब असली थी नकली थी जो भी थी, वायरल होती हैं। और उसके बाद पता चलता है कि दुर्लभ कश्यप को उसी रात में 34 बार चाकुओं से गोदा जाता है। हालत गंभीर होती है, लोग भाग जाते हैं। कहा जाता है जो दुकानदार था उसने भी इसी तरीके से कहा था, भूरा नाम का एक दुकानदार था, उसने भी इसी तरीके से कहा था कि शहनवाज भाई इसको खत्म कर दो, यानी दुर्लभ को आज खत्म कर दो। यानी कि दुकान वाला भी उसी के साथ में था, शहनवाज के साथ में। दुर्लभ कश्यप को वहां पर चाकू से मारा जाता है। जब वो लोग भाग जाते हैं तो उसके बाकी साथी उसको टेम्पो में बिठा करके लेकर जाते हैं अस्पताल। अस्पताल में इलाज थोड़ा बहुत होता है, लेकिन
34 बार चूंकि चाकू मारा गया था, तो कोई संभावना नहीं बचती है कि वो जिंदा रहे, और जाहिर तौर पर वो जिंदा नहीं रहता है। 6 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2020 की रात को दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। 20 साल उसकी कुल उम्र थी। उसकी जन्म तिथि 8 नवंबर 2000 थी। 6 दिसंबर 2020 को उसकी मौत हो जाती है। छोटी सी उम्र में वो अपराधी बनता है, क्रिमिनल बनता है, तमाम चीजें होती हैं, और आखिरकार रंजिश के तहत उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद एक जो एसपी सचिन अतुलकर का बयान था, बड़ा उसके बाद चर्चा में रहा कि अगर दुर्लभ कश्यप ने उनकी बात मान ली होती तो संभव था कि वो आगे जाकर के भले ही क्राइम की दुनिया में आगे जाता, लेकिन बड़ा नाम बनता एक तरीके से, क्योंकि हर जगह पर देखा जाता है कि किसकी क्या प्रत्याशाएं होती है, क्या संभावनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश के अगर आप क्रिमिनल्स को देखेंगे तो सभी लोग 17-18 साल की उम्र में क्राइम में आते हैं, लेकिन दो तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं। एक श्री प्रकाश शुक्ला वाली लिस्ट में आते हैं, जिसमें दुर्लभ कश्यप का भी नाम गिना जाना चाहिए, और दूसरे आते हैं मुख्तार अंसारी टाइप के क्रिमिनल्स, या अतीक अहमद टाइप के लोग, ब्रजेश सिंह टाइप के लोग, जो सस्टेन करने की तरफ बढ़ते हैं। दुर्लभ कश्यप और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग ताकत की जो एक नशा चढ़ता है और उसके बाद सनक सवार होती है, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं करते हैं। दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। 6-7 महीने के बाद मां की भी उनके निधन हो गया। दुर्लभ कश्यप की मां का भी निधन हो गया। पिताजी उनके आज भी परेशान रहते हैं तमाम चीजों को लेकर के, कहते हैं कि कोई मेरे बेटे जैसा ना बने। और उसके बाद जब जेल में जाते हैं ये लोग दुर्लभ कश्यप की हत्या के आरोप में, शहनवाज चूंकि मुख्य आरोपी होता है, उसी ने हमला किया था। असर देखिए आपकी एक कम उम्र के लोगों पर असर किस तरीके से क्राइम करता है। शहनवाज जेल में बंद होता है, कुछ दिनों तक रहता है, और एक रोज वो जेल की छत पर चढ़ता है और औंधे मुंह छत से कूद करके आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तुरंत नहीं मरता है, थोड़ी देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। ये हमको बताती है ये कहानी इसलिए सुनाई गई और कहा कि अगर आप उम्रदराज हैं तो आपको भी सुननी चाहिए, और तमाम चीजें सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन जो हमारे पास तेजी के साथ फैलने लगी है और लोगों को प्रसिद्धि मिलने लगी है, तो उस दरमियान चीजों पर नजर रखना जरूरी होता है। अपने आसपास, अपने घर में बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे नए लड़के हैं जो एक तरीके की ऐसी मेंटालिटी के शिकार होते जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी दुनिया है जहां पर बहुत आगे जाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 40 साल पहले, 50 साल पहले की अपराध की कहानियां सुनी है कि इसी तरह से अपराध करके लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन उनको ये समझाया जाना चाहिए कि वो अपराध जो था, वो अपराध उस वक्त ना इंफॉर्मेशन थी, कितने लोगों की तस्वीरें लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। आज हर चीज अवेलेबल है, आप नहीं बच सकते हैं, तो इन तमाम चीजों को समझाया जाए। आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम पर एक तरीके से सोशल मीडिया में जहर बोया जा रहा है। कितने यूट्यूब चैनल्स हैं जो लगातार दुर्लभ कश्यप के उस इंसिडेंट को रिक्रिएट करते हैं, और गाने उस पर बनाए गए हैं एक तरीके से उसे हीरो के तौर पर दिखाते हुए कि दुर्लभ कश्यप एक हीरो था और ये हीरो की मौत मरा है। उस तरीके की चीजें की जाती हैं। कई लोग उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि दुर्लभ कश्यप के साथ किस तरह की चीजें हुई होंगी। इसके अलावा कई लोग प्रैक्टिसेस करते हैं वहां पर जाकर के कि दुर्लभ कश्यप की आत्मा आएगी, तमाम चीजें होती हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने यहां पर लिख करके रखा, द माइंड ब्लोइंग दुर्लभ कश्यप एक नाम का फेसबुक ग्रुप है, उसके 5 लोग हैं। उसका जो मुखिया है उसने छाती पर अपने दुर्लभ कश्यप का टैटू बनवा रखा है। हाल ही में वो लोग एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, उसमें एक किसी की हत्या करने का प्लान बना रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। और ऐसे दर्जनों ग्रुप्स एक्टिव हैं जो दुर्लभ कश्यप के नाम पर, नए लड़के जो गैंग थी उसमें, क्योंकि संख्या जो थी दुर्लभ कश्यप की गैंग में वो 100 से ज्यादा हो चुकी थी, इतना ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ चुके थे। तो इस वजह से अब उसका जो आइडिया लोगों में था, अब लोग और उसको इवॉल्व होते हुए उससे आगे निकलने की उसी तरह की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इसको लेकर के काम लगातार कर रही है, इसी वजह से ये लोग भी गिरफ्तार हुए। तो लोगों से अपील यही है कि अपराध की कहानियां सुनते हैं, अपराध के ऐसे होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उस पर अनुसरण करना एक तरीके से नकारात्मक है और गलत है, और इसका अंजाम दुर्लभ कश्यप जैसा ही होना है। इसके अलावा अंजाम किसी को नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अंत में उसका अंत जो है किसी दर्दनाक मौत के साथ ही होता है। आज की कहानी यहीं पर, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे हम आपको अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल करके तमाम हिंदुस्तान में जो अलग अलग तरीके के क्राइम हुए हैं उनकी भी कहानियां सुनाएंगे, एक तरीके से वैरायटी जिसमें कहानियों की आ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये जनता जंक्शन का साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म@8pm था, जिसमें हम दुनिया, देश और उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम अपराधियों के बारे में बात करते हैं, अपराधों के बारे में बात करते हैं। अपराधी और अपराध वो जिन्होंने दुनिया में एक अलग तरीके का असर छोड़ा है। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष चौरसिया थे। ये जनता जंक्शन था। शुक्रिया।